हेलो, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने डी ट्रिपल एस पी पीआरटी का सेकंड वाला मॉक दिया था, पीवाईक्यूज वाला, जो 7 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट है। तो मैंने सोचा कि अब डेली मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी टेक्स्ट बुक पे नियर अबाउट 60 अप्रॉक्स 51 मॉक्स हैं, फुल लेंथ वाले। और इसके बाद जो अभी इस ईयर के जो भी 20 से 25 हैं, जो भी वो भी देने हैं, तो टाइम तो है नहीं। तो मैंने सोचा आज से डेली एक एक मॉक देना स्टार्ट करती हूँ। कभी एक मॉक दे दूंगी, कभी मिनी मॉक्स कर लूंगी। तो जिस दिन पार्ट मतलब फुल मॉक करूंगी, उस दिन पार्ट एक का कुछ नहीं करूंगी, और जैसे नेक्स्ट डे हो गया तो उस दिन सिर्फ पार्ट एक के सारे मिनी मॉक्स करूंगी, ऐसा सोचा है मैंने। तो उस हिसाब से इसमें ये सेकंड वाला मॉक दिया मैंने। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉक इजी था, इस वजह से मैं इसको इजी कह रही हूँ, क्योंकि मतलब ठीक ठाक नंबर आया है, जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस हिसाब से नंबर आया। तो देखिए, रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे। तो एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, सीरीज वाला ही था, उसमें सीरीज बन नहीं रही थी। रॉन्ग रॉन्ग जो सीरीज थी वो आइडेंटिफाई करनी थी, तो वो मुझसे बनी नहीं। तो रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे, और जीएस में मैंने 11 अटेम्प्ट किए, जिसमें से एक गलत हो गया। 11 अटेम्प्ट किए, उसमें से एक गलत हो गया। मैथ्स में 20 किए थे, जिसमें से एक गलत हुआ। हिंदी में भी 20 किए थे, उसमें से भी गलत हो गया। इंग्लिश में मैंने 16 किया था, जिसमें से एक गलत हुआ। इंग्लिश में मैं हमेशा कम अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि गलत हो सकता है, इसलिए इसमें कम ही अटेम्प्ट करती हूँ। तो ओवरऑल जो मैंने पार्ट ए में अटेम्प्ट किया था वो 86 किया था, जिसमें से 4 गलत हो गया। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 डिसिप्लिन में होता है। तो पहले में मैंने 14 किया था, जिसमें से 2 गलत हो गया। और सेकंड में 16 किया था, जिसमें से एक गलत हुआ। और थर्ड में 15 किया था, जिसमें से एक गलत हुआ। और फोर्थ में 13 किया था, जिसमें से 3 गलत हो गया। और फिफ्थ में 12 किया था, जिसमें से 1 गलत। ओवरऑल जो मेरी अटेम्प्ट थे इसमें वो 70 थी, और गलत हुए 10। तो ओवरऑल जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे वो 156 थे, जिसमें से 14 गलत हुए, तो 142 मार्क्स बन रहे थे। बट निगेटिव मार्किंग भी होनी थी। तो जब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हुई, तो 3.5 नंबर लेस हो गए। तो जो नंबर बना 138.5 बना। बिलीव नहीं हो रहा है, बट बिलीव करना पड़ेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। ये ऐसा आया था, मतलब मैंने जो एग्ज़ाम जो सेकंड मॉक दिया है, आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा क्या रहा है। तो आप लोगों ने मॉक दिया है कि नहीं। ये 7 मार्च का जो 2022 का था, इसी का सेकंड शिफ्ट है, पीवाईक्यू जी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। तो इसलिए आप मुझे बताइए, आप लोगों ने मॉक दिया है, आप लोग को कैसे मार्क्स आए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये बहुत ईजी लेवल होगा, क्योंकि डायरेक्ट 100 से 138 तो इम्पॉसिबल लगता है कि कैसे आ सकता है। और तो आप लोग बताइएगा, तो मुझे आइडिया लगेगा कि ये सच में इजी लेवल था या मॉडरेट ही था। तो आज मैंने इतना ही किया है। हालांकि टारगेट्स भी मैंने कंप्लीट किए हैं सारे, बट पर मैंने सोचा मॉक भी देना ज़रूरी है। तो अभी मैंने मॉक दिया है, काफ़ी अच्छा, मतलब सही लगा मुझे मॉक। अब ये इजी लेवल की वजह से लग रहा है, क्या लग रहा है। तो अब नेक्स्ट कल से स्टार्ट करते, डेली मॉक देना है इसलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मॉक्स बहुत ज़्यादा है। तो जितना मॉक देंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस लगेंगे। और सर की बुक भी आ गई है, मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। प्रतीक शिवारी की जो 5000 ब्लू बुक मैंने मंगाई थी वो आ गई है, जेडीपी की। तो वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग के मार्क्स कैसे आए हैं, आप लोगों ने अगर दिया है तो। बाकी आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।